हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करोगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर मैं आपके लिए कंकाल तंत्र समझाने वाला हूँ दोस्तों। जैसे आपके सामने इस तरह ये कंकाल तंत्र बना रखा है दोस्तों। ये क्या है, क्या होता है दोस्तों कंकाल तंत्र, इसके बारे में दोस्तों मैं आपके लिए समझाने वाला हूँ। आप लोग सभी के सभी दोस्तों का फर्स्ट से दोस्तों लास्ट तक दोस्तों वीडियो को देखिए। आपको निश्चित रूप से दोस्तों सारी बातें समझ आएंगी। लास्ट के में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। उन कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे पा रहे हैं वे नीचे कमेंट्स करके बताना है। देखिए दोस्तों, कंकाल तंत्र होता क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठ रहा होगा कि कंकाल तंत्र होता क्या है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी दोस्तों। ये पूरी की पूरी जो दोस्तों जो स्ट्रक्चर है ये अस्थियां से मिलकर बनी होती है दोस्तों। अस्थियां वे उप अस्थियों से, यानी कि अस्थियां प्लस उप अस्थियों से मिलकर बने हुए शरीर के ढांचे को दोस्तों, बने हुए शरीर के ढांचे को क्या कहा जाता है दोस्तों, कंकाल तंत्र कहा जाता है। ये बातें आपको समझ आ चुकी होगी। कंकाल तंत्र होता क्या, अस्थियां वे उप अस्थियों से मिलकर बने हुए ढांचे को क्या कहा जाता है दोस्तों, कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल तंत्र की डेफिनेशन आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुकी होगी। उसी सीक्वेंस में दोस्तों मैं आगे चलता हूँ आपके सामने, और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट समझिए, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों अस्थियों के अध्ययन की बात करता है आपसे, तो मेरे दोस्त वहाँ आंसर लगाना आप लोग ऑस्टियोलॉजी। आप लोगों के माइंड में अब ये बातें बैठ चुकी होगी कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मेरे दोस्त अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया की बात करता है आपसे। कभी कभी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मैंने अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं इतना बता देता हूँ। अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। ये आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। जेनेसिस कहा जाता है। ये बातें आपके माइंड में बैठ गई होगी। अस्थियों के निर्माण को, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। मेरे दोस्त, अगर आपसे ये कहा जाता है वयस्क अवस्था में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, मेरे दोस्त वयस्क अवस्था में अस्थियों की संख्या होती है 206। और अगर दोस्तों नवजात शिशु की अगर आपसे बात करता है मेरे दोस्त, यहाँ पर आप लोग सभी के सभी दोस्त याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर अस्थियों की संख्या 306 होती है। या दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में 306 नहीं मिलकर हम लोगों को दोस्तों यहाँ मिलेगा 300, तो हम लोग क्या आंसर दे पाएंगे दोस्तों, 300 कर पाएंगे। बाल्यावस्था की बात करता है मेरे दोस्त आपसे, तो बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं साझा कर देता हूँ, 270 होती है। अभी तक दोस्तों मैंने आपको 4 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। क्या दोस्तों 4 क्वेश्चन समझ आ चुका है कि फर्स्ट पॉइंट समझिए, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा, ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। और देखिए दोस्तों आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया था, वयस्क अवस्था में अस्थियों की संख्या की जब भी बात करता है तो कितनी होती है दोस्तों, 206 होती है। नवजात शिशु के अंदर 306, बट 306 ऑप्शन में नहीं है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको 300 मिल जाएगा ऑप्शन में, वे आप लोग राइट करिएगा। दोस्तों बाल्य अवस्था में अस्थियों की संख्या की बात करता है तो 270 होती है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है मेरे दोस्त, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अस्थियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन का नाम आप जब भी आपसे पूछा जाता है तो ऑसिन डालना दोस्तों। क्या डालना मेरे दोस्त, ऑसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये पॉइंट भी आपको मेरे ख्याल से दोस्तों निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा कि अस्थियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ऑसिन प्रोटीन पाई जाती है। आगे चलिए दोस्तों, अस्थियों का सफ़ेद रंग किस वर्ण के कारण पाया जाता है दोस्तों, अस्थियों का सफ़ेद रंग। मेरे दोस्त अस्थियों का जो सफ़ेद रंग होता है वे होता है सफ़ेद फास्फोरस के कारण होता है। और सफ़ेद फास्फोरस आपको किसी न किसी ऑप्शन में फास्फोरस दोस्तों, देखिए सफ़ेद फास्फोरस हम लोग लिखते हैं आपके सामने, फॉरस,
ये दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस हो चुका है। अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है दोस्तों, ये मैं आपके इस जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों। ये एक वर्ड होता है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अस्थियों को दोस्तों अस्थियों से कौन जोड़ता है, तो स्नायु वर्ड आता है दोस्तों। क्या डालना है दोस्तों, स्नायु। और दोस्तों यहाँ अगर आपसे कोई ये कहता है अस्थियों को दोस्तों मांसपेशियों से दोस्तों कौन जोड़ता है, जब भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने आता है मेरे दोस्त, इसका फाइनल आंसर आप क्या दे पाएंगे वे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ टेंडन डालना दोस्तों। क्या डालना मेरे दोस्त, टेंडन डालना। और हाँ, टेंडन नहीं दोस्तों, टेंडन डालना है। ये पॉइंट भी आप सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा कि अस्थियों को दोस्तों मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। ये बातें आप लोग याद रखें। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। कभी कभी दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 639 होता है। मांसपेशियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, वर्ड याद रखिएगा दोस्तों, एक्टिन। कौन सी दोस्तों, एक्टिन वे मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। एक्टिन वे मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों सभी के सभी दोस्तों का। एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये पाई जाती है दोस्तों, ये प्रोटीन आपके मांसपेशियों के अंदर पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन। ये टॉपिक भी दोस्तों यहाँ तक आपको निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम आज चलते हैं आगे, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है दोस्तों। जब भी आपसे कंकाल तंत्र की बात करता है तो कंकाल तंत्र का दोस्तों फर्स्ट कार्य मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों। कंकाल तंत्र दोस्तों मानव शरीर का आकार व आधार को क्या करता है, प्रदान करता है। मानव शरीर को यानी कि मानव बॉडी को दोस्तों, मानव शरीर को आकार व आधार प्रदान करता है। ये पॉइंट आपको निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा कि कंकाल तंत्र का कार्य होता है मानव शरीर को आकार व आधार प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है दोस्तों, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। ये पॉइंट भी आपको सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्त यहाँ पर, ये दोस्तों शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, शरीर को मजबूती प्रदान करता है। यहाँ तक आप सभी के सभी दोस्तों को शरीर को मजबूती प्रदान करता है निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखवा दिया था, कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है दोस्तों, मानव शरीर को आकार व आधार प्रदान करता है दोस्तों, प्रदान करता है यानी कि उसको निश्चित स्ट्रक्चर संरचना के रूप में व्यवस्थित करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है दोस्तों, और दोस्तों शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ये दोस्तों आपका कंकाल तंत्र का कार्य होता है। मेरे दोस्त इसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी के सभी दोस्तों का। यहाँ पर देखिए कंकाल तंत्र को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है। जब भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है, एक होता है दोस्तों बाहरी कंकाल तंत्र यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र, ये भी याद रखेगा, इसको बाह्य कंकाल तंत्र भी पूछा कहा जाता है, तो बाह्य कंकाल तंत्र। और एक होता है दोस्तों आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र को दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है, अनुबंधी कंकाल तंत्र और एक होता है दोस्तों अक्षीय कंकाल। ये दोस्तों आंतरिक कंकाल तंत्र को। बाहरी कंकाल तंत्र के अंदर क्या क्या चीज आएंगी दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए साझा कर देता हूँ दोस्तों। इधर बाहरी कंकाल तंत्र का अंतर आते हैं दोस्तों, नाखून आते हैं दोस्तों, खुर आते हैं, सींग आते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे कहाँ आते हैं दोस्तों, बाहरी कंकाल तंत्र का आते हैं। आपके बाल हो जाएंगे दोस्तों, बाल भी दोस्तों आपके बाहरी कंकाल तंत्र के अंदर आते हैं दोस्तों। जो बाल होते हैं दोस्तों वे मृत प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इतना आपकी जानकारी के लिए मैं साझा कर देता हूँ। बाल और नाखून दोस्तों हमेशा दोस्तों याद रखेगा कि मृत प्रोटीन के बना होते हैं दोस्तों। देखिए इसी कड़ी में हम लोग दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वर्ड आया है दोस्तों आपके सामने, अनुबंधी कंकाल तंत्र को निम्न भागों में बांटा गया है। यानी कि आपका जो आंतरिक कंकाल तंत्र था दोस्तों, उसका एक पार्ट था दोस्तों अनुबंधी कंकाल तंत्र, और मेरे दोस्त इस अनुबंधी कंकाल तंत्र को निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे दोस्तों यहाँ मैं आपके लिए साझा कर देता हूँ दोस्तों, जैसे पैर की अस्थि कौन कौन सी होती है दोस्तों। देखिए मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले फीमर आ जाएगी। फीमेल के बाद दोस्तों यहाँ पर चलो मैं इधर दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट में ही, नेक्स्ट स्लाइड में ही आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ दोस्तों मैंने लिख रखी है। देखिए पैर की अस्थि कौन कौन सी होती है दोस्तों, ये मैं आपके लिए साझा करता हूँ। देखिए सबसे टॉप पॉइंट पे यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। एक अस्थि दिख रही होगी दोस्तों, ये कंप्लीट दोस्तों इस तरह, ये लंबी पूरी, इसे कहा जाता है दोस्तों फीमर। क्या कहा जाता है दोस्तों, फीमर। तो टांग के अंदर दोस्तों एक अस्थि कौन सी पाई जाएगी, फीमर पाई जाएगी।
उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए आप लोग यहाँ समझिए दोस्तों, ये जो घुटना है ना दोस्तों, यहाँ पर एक पाई जाती है दोस्तों, जिसे पटेला कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? पटेला कहा जाता है। तीसरी दोस्तों यहीं पर पाई जाएगी, जो यहाँ पर देखिए, एक तो आपको स्पष्ट अलग दिख रही होगी और एक बड़ी सारी दिख रही होगी दोस्तों, ये कंप्लीट। इसे एक को तो कहा जाता है दोस्तों टिबिया, एक को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? टिबिया। और एक को कहा जाता है मेरे भाई यहाँ फिबुला कहा जाता है, एक को फिबुला कहा जाता है। यह पॉइंट भी दोस्तों आप सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा कि एक तो क्या हो जाएगी दोस्तों? टिबिया, और एक क्या हो जाएगी दोस्तों? फिबुला हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग नीचे समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट नीचे दोस्तों एक पाई जाती है दोस्तों यहाँ टार्सल्स, और एक पाई जाएगी दोस्तों यहाँ मेटाटार्सल। कौन सी होती है दोस्तों? मैं अभी गिनाता हूँ आपके लिए। मेटाटार्सल। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पाई जाती है दोस्तों अंगुलियाँ दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपके लिए अंगुलियाँ, मेरे दोस्त मैं आपके लिए इनकी नंबर गिनाता हूँ दोस्तों, इनकी संख्या कितनी कितनी होती है वे मैं बता देता हूँ। फीमेल की जो नंबर होते हैं दोस्तों वे एक होती है दोस्तों एक टांग में। पटेला भी दोस्तों एक टांग में एक ही होता है दोस्तों। उसके बाद टीबिया भी एक टांग में दोस्तों एक ही होती है। देखिए दोस्तों एक ही है, अलग है दोस्तों, आप कह रहे होंगे एक ही है। फिबुला भी दोस्तों इनकी संख्या भी कितनी होती है? एक है। टार्सल दोस्तों आपकी यहाँ पर ये होती है दोस्तों, टार्सल दोस्तों आपके नीचे ये घुटने होता है दोस्तों, यानी टखना होता है दोस्तों, उसका निर्माण करती है। इनकी संख्या मेरे दोस्त आपके सामने होती है दोस्तों 7 होती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 5 होती है मेटाटार्सल, और ये होती है दोस्तों 14 होती है। मेरे दोस्त इनकी कंप्लीट जो संख्या हो जाएगी वे मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए दोस्तों 14 और 5 कितना होगा? 19 और देखिए दोस्तों 7 कितना हो गया दोस्तों यहाँ? 26, 27, 28 गुणा 23, 30। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ 30 मैंने अभी तक आपको अस्थियाँ गिना चुका हूँ। देखिए मेरे दोस्त एक टांग में 30 होती है दोस्तों। टांग मानव शरीर में कितनी होती है? 2 होती है। जैसे एक इसमें 30 है तो इसमें भी दोस्तों कितनी हो जाएगी दोस्तों? 30 हो जाएगी। 30 और 30 मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं तो यहाँ कितना? 60, और 30 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी दोस्तों हमारे पास कितनी आएगी दोस्तों? यहाँ पर 60 आ जाएगी। इसी सीक्वेंस में दोस्तों आपको ये सारी की सारी अस्थि याद हो चुकी होगी कि सबसे टॉप पर देखिए दोस्तों ये आपकी फीमर रही दोस्तों। ये कंप्लीट दोस्तों क्या रही दोस्तों? फीमर रही। देखिए ये बड़ी सारी अस्थि होती है दोस्तों, यहाँ पर ये फीमर अस्थि है दोस्तों। जस्ट इसके नीचे है दोस्तों ये पटेला है, और इसके जस्ट यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रही होगी मेरे दोस्त, यहाँ पर ये पाई जाती है टीबिया, और एक होते हैं दोस्तों ये इसके जस्ट पास में देखिए इधर की साइड में दिख रही होगी, ये होती है दोस्तों आपकी यहाँ पर फिबुला। फिर देखिए दोस्तों आपका जो ये एडी होती है दोस्तों, यहाँ पर जस्ट ऊपर टखना होता है दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती है टार्सल। इसके जस्ट नीचे जो एडी का निर्माण करती है दोस्तों वे मेटाटार्सल होती है, यानी कि एडी और पंजे का निर्माण मेटाटार्सल करती है। उसके बाद दोस्तों उंगलियाँ होती है दोस्तों, पैर की उंगलियाँ आपको प्रत्येक बच्चों को पता होगा दोस्तों, उसमें 14 अस्थियाँ पाई जाती है। अगर दोस्तों मैं आपके लिए आगे कुछ पॉइंटों के माध्यम से साझा करना चाहूँ, जैसे दोस्तों फीमर अस्थि के बारे में कुछ पॉइंट आपके सामने साझा करना चाहूँ, बिंदु। हाँ, दो फीमर अस्थि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए दोस्तों फीमर अस्थि सबसे फर्स्ट वर्ड आते हैं दोस्तों, ये शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। यह है जो फीमर अस्थि है दोस्तों, ये शरीर की क्या है दोस्तों? सबसे लंबी अस्थि है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। यह पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आता है शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम बताइए, तो आप लोग क्या डालेंगे दोस्तों? फीमर डालेंगे। देखिए दोस्तों ये सबसे भारी अस्थि है दोस्तों, सबसे भारी अस्थि है। अगर कोई आपसे ये पूछा जाता है सबसे भारी अस्थि कौन सी है दोस्तों, फीमर ही होती है। मेरे दोस्त आपकी जानकारी के लिए मैं साझा कर देता हूँ। देखिए सबसे भारी अस्थि है। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, यह है दोस्तों खोखली अस्थि होती है। ये कैसी अस्थि होती है दोस्तों? खोखली अस्थि होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए जानकारी दे देता हूँ दोस्तों, फीमर अस्थि होती है दोस्तों, ये देखिए इसे जांघ की अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। जांघ की अस्थि भी कहा जाता है। कौन सी अस्थि कहा जाता है दोस्तों? जांघ की अस्थि। ये 4 पॉइंट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये निश्चित रूप से दोस्तों इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है। शरीर का सब भारी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। खोखले अस्थि का नाम बताइए दोस्तों, फीमर होती है। जांघ की अस्थि किसे कहा जाता है दोस्तों? फीमर अस्थि को कहा जाता है। ये सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से याद हो चुका होगा। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट यहाँ बढ़ते हैं दोस्तों, ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अभी यहीं पर मैं आपके लिए समझा देता हूँ दोस्तों फिबुला। एक होती है दोस्तों आपके सामने टिबिया,
क्या आएगी दोस्तों, टीबिया। अब ये टीबिया क्या होती है दोस्तों, टीबिया से क्या क्वेश्चन उठते हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से उठते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। ये है घुटने से घुटने से घुटने से टखने तक फैली होती है। कहाँ तक फैली होती है दोस्तों? घुटने से टखने तक फैली होती है। ये पॉइंट आपको निश्चित रूप से याद हो चुका होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सभी के सभी दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों इस पॉइंट को। ये बार बार दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, यह है सबसे अधिक भार सहन करने वाली अस्थि है। सबसे अधिक भार सहन करती है। कौन सी अस्थि दोस्तों सबसे अधिक भार सहन करती है दोस्तों? आपकी टिबिया करती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों मैं फिबुला कर देता हूँ दोस्तों। फिबुला अस्थि, ये दोस्तों इनकी संख्या की बात करता है दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं साझा कर देता हूँ दोस्तों, यह है अस्थि टिबिया से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है दोस्तों? टिबिया से जुड़ी होती है। ये आप लोग सभी के सभी दोस्त याद रखेगा कि जो फिबुला अस्थि होती है, ये किससे जुड़ी होती है दोस्तों? टिबिया से जुड़ी होती है। और टिबिया की सहायता करती है। किसकी दोस्तों? टिबिया की सहायता करती है। यानी कि टिबिया की सहायता करती है दोस्तों। ये इतना आप लोग याद रखेगा। किसकी सहायता करती है दोस्तों? टिबिया अस्थि की सहायता करती है। देखिए सबसे फर्स्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। टिबिया ये घुटने से दोस्तों टखने तक फैली होती है। ये सबसे अधिक भार सहन करने वाली अस्थि होती है। देखिए टिबिया फिबुला की बात बताता हूँ दोस्तों आपके लिए। ये अस्थि टिबिया से जुड़ी होती है दोस्तों। मैंने आपके लिए समझाई थी उस वक्त दोस्तों। देखिए मैं इधर समझा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये जुड़ी हुई है दोस्तों। ये जो टिबिया है दोस्तों, देखिए ये फिबुला है दोस्तों, ये टिबिया है। ये एक दूसरे से दोस्तों क्या होती है? जुड़ी होती है दोस्तों। और घुटने से दोस्तों टखने तक फैली हुई होती है। ये मैं आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। अभी उसी सीक्वेंस में दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर देखिए एक और मैं आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पटेला होता है दोस्तों, पटेला अस्थि। देखिए दोस्तों, यह अस्थि घुटने का निर्माण करती है। अगर दोस्तों आपसे कोई ये पूछा जाता है कि मानव शरीर के घुटने का निर्माण कौन सी अस्थि करती है दोस्तों, तो आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। पटेला होती है। पटेला की संख्या दोस्तों कितनी होती है दोस्तों? एक होती है। उसी के बाद दोस्तों एक आती है दोस्तों, यहाँ टार्सल्स आती है दोस्तों। टार्सल्स अस्थि दोस्तों, ये टार्सल्स अस्थि होते हैं दोस्तों। इसकी जानकारी मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये टार्सल्स जो अस्थि होती है दोस्तों, इसके बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये है पैर के घुटने का निर्माण करती है। कौन सी अस्थि करती है दोस्तों घुटने का निर्माण? ये बताइए। आप कह रहे होंगे टार्सल्स करती है दोस्तों। घुटने का निर्माण हो चुका होगा दोस्तों अब आपका। अब ये देखिए दोस्तों, एक आती है दोस्तों यहीं पर मेटाटार्सल दोस्तों। कौन सी आती है दोस्तों? मेटाटार्सल आती है। तो मेटाटार्सल का कार्य क्या होता है, ये मैं आपके सामने साझा करूँगा। मेटाटार्सल देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ जानकारी तो साझा करना चाहूँगा। यह शरीर के हो दोस्तों या पैर के हो, यह शरीर की एडी का निर्माण करते हैं दोस्तों। एडी का निर्माण करती है। और देखिए दोस्तों, इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है?
5 होती है। ये आप सभी के सभी दोस्तों को याद हो चुका होगा। और दोस्तों इधर ही मैं आपके सामने उंगली की बात बता देता हूँ दोस्तों। अंगुलियाँ इनकी दोस्तों ये है, देखिए दोस्तों ये जो मेटाटार्सल होते हैं दोस्तों, हाँ एडी हुए पंजे का भी निर्माण पूछा जा सकता है दोस्तों, पंजे, ठीक है। हाँ ये एडी हुए पंजे का निर्माण करते हैं। अंगुलियों के दोस्तों इनकी संख्या पूछी जाती है कभी कभी दोस्तों, तो आप लोग सभी के सभी दोस्तों मिलकर इनकी संख्या बता देना दोस्तों, 14 होती है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन समझिए, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है। अस्थियां जब भी पूछी जाती है तो 187, 287, 206 और 306। मेरे दोस्त मैंने बताई थी दोस्तों, मानव शरीर की बात करता है तो उस वक्त हम लोग आंसर क्या डालेंगे दोस्तों, 206 डालेंगे। नवजात शिशु की बात करता है दोस्तों, नवजात शिशु में दोस्तों अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 306 होती है। यह दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने बताया नहीं था बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है दोस्तों 24, बट दोस्तों यहाँ पूछा जाता है दोस्तों जोड़े, तो 24 में दोस्तों एक जोड़े में 2 होते हैं, तो 24 में कितने जोड़े बनेंगे, 12 जोड़े बनेंगे। तो दोस्तों 12 जोड़े होंगे दोस्तों, कितने जोड़े होंगे दोस्तों, 12 जोड़े होंगे। ये किस ऑप्शन में 12 लिख दिया गया है, वही दोस्तों अपना फाइनल आंसर है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों मैं आगे चलता हूं आपके सामने, ये समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार सभी के सभी दोस्तों का। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां हैं। इनमें से दोस्तों जो पैर की हड्डी खोखली होती है, संरंध्र होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। मैंने दोस्तों एक अस्थि बताई थी दोस्तों आपके सामने, फीमर। और फीमर दोस्तों कैसी अस्थि थे दोस्तों, खोखली अस्थि थी। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खोखली अस्थि हो जाएगी। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये समझे दोस्तों, रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है दोस्तों। रकाब को बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में स्टेपिच, और स्टेपिच दोस्तों मैं बता देता हूँ दोस्तों, कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों कान में तो पाई जाती है दोस्तों, ये है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, सबसे छोटी अस्थि है। ये याद रखिएगा, छोटी अस्थि है। ये याद रखिएगा कि कान की अस्थि होती है दोस्तों, कान की अस्थि होती है। और देखिए दोस्तों ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है और मुलायम भी होती है दोस्तों, मुलायम अस्थि भी होती है। कोई आपसे ये पूछा जाता है सबसे छोटी मुलायम अस्थि का नाम बताइए दोस्तों, तो कान की होती है, जिसका नाम मैंने अभी बता दिया था दोस्तों, क्या होती है, रकाब होती है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि का नाम बताइए। फिबुला होती है दोस्तों, नहीं होती है दोस्तों, फिबुला तो होती नहीं। टीबिया भी नहीं होती है दोस्तों, टीबिया तो सबसे अधिक भार सहन करने वाली अस्थि है, भार सहन करने वाली अस्थि है, सहन करने वाले। स्टेपिच दोस्तों सबसे छोटी अस्थि है, छोटी अस्थि है, ये मैं अभी बता कर रहा हूँ दोस्तों। फीमर दोस्तों सबसे दोस्तों लंबी अस्थि कौन सी होती है दोस्तों, फीमर होती है। मैंने जस्ट अभी दोस्तों आपके लिए समझाने की कोशिश की थी। इसी सीक्वेंस में ये समझे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम बताइए। मैं बता के आया हूँ दोस्तों आपको, स्टेपिच होती है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। आपको पता होगा दोस्तों टांग में पाई जाती है। ये समझिए दोस्तों एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। बाहे की कलाई की अस्थि, छाती की हड्डी, जांग की हड्डी दोस्तों, जांग की हड्डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों आपके सामने ये जो बना रखा है दोस्तों, ये आपकी जांग की अस्थि है दोस्तों, जो सबसे क्या है दोस्तों, लंबी है दोस्तों। ये याद रखिएगा आप लोग सभी से दोस्तों का। ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मैंने आपके लिए साझा किया था। या तो 306 होगा या दोस्तों 300 होगा, बट 306 तो ऑप्शन में है नहीं, बट हमारा ऑप्शन में क्या है दोस्तों, 300 है। तो इसका आंसर क्या डालेंगे दोस्तों, हम लोग 300 डालेंगे। यह दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही काफ़ी है। आपको दोस्तों कैसी लगी मेरी क्लास, ये नीचे दोस्तों कमेंट्स करके बताना है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।